नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करने वाले। ये वीडियो ना बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है और जिसको अच्छा रिटर्न्स चाहिए रिस्क नहीं लेके, ठीक है, जिसको अच्छा रिटर्न चाहिए रिस्क नहीं लेके, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। और जो लोग सोचते हैं कि मुझे स्मॉल कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है बट मुझे रिस्क भी नहीं लेना है, भले मुझे रिटर्न कम मिले पर मेरा पैसा स्मॉल कैप में लगे और मेरे को मतलब सेफली रिटर्न मिलते रहे, ठीक है। क्योंकि देखो स्मॉल कैप के अगर स्टॉक में हम सीधा घुसते हैं, अगर हम कोई भी स्मॉल कैप का डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते तो बहुत रिस्क रहता है। उसके रीज़न क्या है? उसके रीज़न यही है कि स्मॉल कैप में क्या होता है, उनका मार्केट कैप कम होता है। फिर उन एक्चुअली क्या है ना, अगर आप किसी डायरेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक में जाओगे ना मतलब बाय करने के लिए, तो उसमें क्या रहता है, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जुटानी रहती है जो कि आपको नहीं मिल पाती है। ये इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड को इजीली मिल जाता है क्योंकि उनके पास सोर्स है, पैसा है और उनके पास पूरी टीम होती है। अब अपने पास उतना टाइम नहीं है कि एक तो चलो मान लो कोई अच्छा स्टॉक फाइंड भी किया, अब उसकी इंफॉर्मेशन निकालो, उसका कोई नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव न्यूज़ है, फ्यूचर में उसको कितना ग्रोथ हो सकता है, उसको कितने ऑर्डर मिल सकते हैं, ये सारे हम आंक नहीं सकते। आप यकीन मानो हम ये सारी चीज़ ना क्या बोलते कि समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए स्मॉल कैप के जो स्टॉक रहता है ना, उसमें रिस्क बहुत रहता है। पहला तो मार्केट कैप कम रहता है, उनके पास रिजर्व का इशू रहता है कि उनके पास पैसा भी नहीं रहता है, उनके पास फंडिंग आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें देखो एक्चुअल में हम नहीं पता लगा पाएंगे, ठीक है। अब कभी कभी किसी क्वार्टर में स्मॉल कैप स्मॉल कैप के स्टॉक कभी ऊपर चले जाते, कभी नीचे आ जाते हैं, किसी महीने में अच्छे प्रॉफिट होते, किसी महीने में नहीं होते। मतलब कुल मिला के देखा जाए स्मॉल कैप का जो स्टॉक है ना, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, काफ़ी रिस्की रहता है। आप कितने भी वीडियो उठा के देख लो, अगर कोई स्मॉल कैप का स्टॉक रहता है ना, तो सामने वाला अगर जो बता रहा है आपको पहले ही बोल देगा कि भाई ये स्मॉल कैप का स्टॉक है, ये हाई रिस्क की है, तो थोड़ा हिसाब किताब देख के ही ये स्टॉक खरीदने या बेचने का मतलब सोचना, ठीक है। आपने सुना रहेगा और एक्चुअल में होता भी है। अब दुनिया भर की स्मॉल कैप की कंपनी है पर अपने को पता नहीं कि कौन सा चलेगा, ठीक है। अभी देखो मैं मानता हूं जो बड़े लोग हैं, मतलब विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, उनका जो असली पैसा है छोटे कंपनी में लगा के ही पैसा बना है। तो क्या उन्होंने केवल एक कंपनी लेके पैसा बना दिया? नहीं, उनका पूरा एक बास्केट रहता था। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जो बड़े बड़े लोग एक्चुअल में पैसा बनाते ना, छोटी कंपनी में ही पैसा डाल के बनाते, बट वो एक कंपनी में नहीं डालते, वो 40-50 कंपनियों में पैसा डालते। और सपोज भाई 40-50 में से एक तो 5 तो चलेगी, एक तो छोड़ो 5 तो चलेगी, तो 40-50 कंपनियों में से बड़े लोग जिसमें पहले मतलब ये जो विजय केडिया सर इन लोग इन्वेस्टमेंट करते, तो 50 स्मॉल कैप की कंपनियां इन्वेस्ट करते थे जिसमें से उनकी 5 चलती थी, बाकी ऑलमोस्ट 80% कंपनियां उनकी फेल हो जाती थी। पर वो जो 5 कंपनियां है ना, वो इतना गुना हो जाती थी कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, ठीक है, बाकी भले स्टॉक डूब जाए। तो इसके लिए मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेके आया हूं आपके लिए, काफ़ी अच्छा है। CAGR बताऊंगा तो आप बोलोगे वाह क्या CAGR है, ठीक है। तो इसके लिए स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि ये म्यूचुअल फंड किसके लिए होने वाला है। ये म्यूचुअल फंड उसके लिए होने वाला है जिसको अपना पैसा स्मॉल कैप के स्टॉक में भी लगाना है। अब स्मॉल कैप के स्टॉक में लोग पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड उसके लिए है जिसको स्मॉल कैप के स्टॉक में पैसा लगाना है बट रिस्क भी नहीं लेना है पर रिटर्न्स भी चाहिए। ये म्यूचुअल फंड उसके लिए, ठीक है। और ये म्यूचुअल फंड का मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आपके पास फ्री पैसे हैं, आपको कहीं पे यूज़ नहीं करने हैं 2-3 साल, तो ही ये म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल से आपको चूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं इसमें डाल के 1 साल में थोड़ा पैसा बढ़ा के फिर निकाल लेता हूं, मैं बाद में यूज़ कर लूँगा, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए रिस्की रह सकता है, ठीक है। तो आपका टाइम पीरियड कम से कम 3-4 साल है, तो मेरे ख्याल से इस म्यूचुअल फंड पे आपको अपनी स्टडी करना चाहिए। बहुत ही कड़क म्यूचुअल फंड है, बहुत ही अच्छा है। मुझे पहले भी मैंने फाइंड किया था पर मैं थोड़ा वेट कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, पर ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो मैं सर्च करता हूँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका मैं आपको स्टार्टिंग में CAGR बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ओपन करूँ रिटर्न रैंकिंग, इसका ऑल टाइम मतलब CAGR रहा है 27% का, समझ रहे हो। अब मैं इसमें एक और चीज़ आपको ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है, ये तो एक्चुअली टॉपिक से थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर भी दे देता हूँ। अब देखो इधर आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा ऑल के नीचे 27, यानी कि
इसका जो एवरेज रिटर्न है साल का वो 27% का CAGR है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई 27% CAGR मतलब क्या। मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ। सपोज आपने इस म्यूचुअल फंड में 100 रुपया लगाया, ठीक है, और ये म्यूचुअल फंड 27% का आपको CAGR दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम पता कैसे चले कि हमारा कितने साल में पैसा डबल करेगा। तो ईयरली इसका CAGR कितना है, 27% का। सिंपली रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, यहाँ पे प्लस करना है, 27% करना है। ये हमारा 1 साल होगा, 1 साल में आपका 127 हो जाएगा। फिर ये 1 साल और जोड़ दो, ये 2 साल हो गया। फिर बाद में ये 3 साल हो गया, मतलब 3 साल में आपका पैसा इसमें डबल हो जाएगा डाटा के हिसाब से, ठीक है। ये पास्ट डाटा है, थोड़ा आगे पीछे भी CAGR हो सकता है, 22, 25, ठीक है। इसमें 27 दिखा रहा है। जैसा परफॉर्मेंस रहता है उस हिसाब से इसमें डाटा दिखाता है, ठीक है। 25 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो अभी के CAGR के हिसाब से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये म्यूचुअल फंड हमारा 3 साल में पैसा डबल कर देगा, ठीक है। सपोज मैं इसकी जगह 20% CAGR पकड़ता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसकी जगह 20% का CAGR पकड़ता हूँ। तो सपोज हम इस म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपया लगाते हैं और 20% का CAGR लेके चलते, तो यहाँ पे 20 मतलब 1 टाइम किया, मतलब 1 साल। ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गया, ये 3 साल हो गया, ये 4 साल हो गया। मतलब 4 साल में हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 साल में हमारा 100 रुपये की वैल्यू 207 हो जाएगी। ये CAGR भी मैंने बता दिया। एक्चुअली ये टॉपिक से अलग है, तो भी आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि ये म्यूचुअल फंड किसके लिए। बहुत लोग देखो म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाते ना, कुछ बोलते नहीं है, बस बता देंगे एग्जिट लोड ये है, होल्डिंग ये है, इसमें एलोकेशन है, ये वो, अशेष अंडर मैनेजर इतना है। अरे भाई बताओ तो सही, सामने वाले बंदा भी तो, अगर सपोज उसको मैं म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ तो वो इस म्यूचुअल फंड को अपने ऊपर अप्लाई कैसे करेगा। अगर उसको पता रहेगा हाँ कि भाई मेरी कैपेसिटी तो 1 साल होल्डिंग की है, तो वो इस म्यूचुअल फंड से दूर हट जाएगा ना, रिस्क क्यों लेगा वो। जब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें मिनिमम 3 साल आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक स्मॉल कैप का ये म्यूचुअल फंड है। बहुत सारी कंपनियां नहीं चलती है तो ये थोड़े रिस्क रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, समझ रहे हो। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। तो आपका नज़रिया 3 साल के लिए तो बेस्ट है। बेस्ट है इसका मतलब ये नहीं कि जाके खरीद लो, अपनी भी स्टडी करना। मैं आपको कोई उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके बाय करो, ठीक है। ये डिस्क्लेमर भी आपको दे देता हूँ। मैंने बता भी दिया CAGR का हिसाब किताब कैसा रहता है। अभी एक और CAGR आपको बता दूंगा। मान लो कि कोई स्टॉक पकड़ो या म्यूचुअल फंड पकड़ो, मान लो कि कोई म्यूचुअल फंड है 50% का CAGR दे रहा है, यानी कि 2 साल में पैसा डबल से ज़्यादा, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट तो 100 रुपये के आपके 225। तो CAGR का कुछ कैलकुलेशन इस हिसाब से होता है। यहाँ पे आते हैं तो ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एक म्यूचुअल फंड है। इसका फंड साइज बात करूँ तो 62,000 करोड़ का निकल के आता है। और मुझे जितना याद आ रहा है, मुझे जितना नॉलेज है, इंडिया में स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। इंडिया में स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड है इसका साइज सबसे बड़ा है। तो ये भी बात ध्यान देना। मिनिमम SIP 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। करंट इसका NAV में बात करूँ तो 202 रुपया चल रहा है, ठीक है। 3 साल पहले इसका NAV था 90 रुपीज़, समझ गए। तो यहाँ पे होल्डिंग्स देखो 225 कंपनियाँ हैं। टॉप कंपनियाँ HDFC बैंक, मल्टी कॉमोडिटी एक्सिस फंड, किर्लोस्कर ब्रदर, अपार इंडस्ट्री, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इथेनॉस बैंक, स्टेट बैंक। अब आपको पता है ये सारी कौन सी कंपनियाँ, ये सारी वो कंपनियाँ हैं जो आपने न्यूज़ में सुना रहेगा और आपका मन रहेगा लेने का, पर आपके मन में एक रिस्क आता रहेगा कि ये साला कंपनी डूब नहीं जाए, छोटा मार्केट कैप है, न्यूज़ में चल रहा है, क्या पता। पर इसमें क्या है ना कि इसमें म्यूचुअल फंड वाले आराम से संभाल लेते हैं। उनके पास उतना नॉलेज ज्ञान रहता है, उनके पास उतना सोर्स, उतना नॉलेज रहता है कि भाई कौन सी कंपनी को हमारे म्यूचुअल फंड में रखना है, नहीं रखना है, ठीक है। और हाँ, इसमें अभी बहुत लोगों का ये भी सवाल रहेगा कि मान लो कि ये 225 कंपनियां चली नहीं, ऐसा नहीं रहता है। जो कंपनियां नहीं चलती है म्यूचुअल फंड अपने इंडेक्स से बाहर निकाल देती है, जो कंपनियां चलती है उसको अंदर ले लेती है। तो हम कोई पर्सनली स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे, हम इंडेक्स में पैसा लगा रहे। और म्यूचुअल फंड को अपने इंडेक्स को ऊपर ही लेके जाना है। अब इंडेक्स ऊपर कैसे जाएगा, स्टॉक जब परफॉर्मेंस करेगा तब। और अगर स्टॉक नहीं परफॉर्मेंस करेगा तो उस स्टॉक को बाहर निकालते, फिर दूसरा स्टॉक डालते, जिससे उनका इंडेक्स भागे। समझे ना आप मैं क्या बोल रहा हूं। हम क्या बोलते कि
इंजन में पैसा नहीं लगा रहे, हम डब्बों पे पैसा लगा रहे। ट्रेन का डब्बा है ना, हम उस पे पैसा लगा रहे। अगर सपोज हम इंजन पे पैसा लगाते, तो सपोज मैंने इंजन पे पैसा लगाया, रेलवे के इंजन पे, इंजन खराब हुई, हमारा पैसा खराब हुआ, ठीक है, हमारा पैसा खराब हो गया। पर अगर हम रेल के डब्बे पे पैसा लगा रहे, तो भले रेल का डब्बा चले नहीं चले, उसको घींचता कौन है? उसको इंजन घींचता है। तो म्यूचुअल फंड एक उसी टाइप का है कि हम रेल के डब्बे पे पैसा लगा रहे, अगर इंजन खराब हुआ तो रेलवे क्या करेगा कि डब्बे को वही रखेगा, बस इंजन को चेंज कर देगा, तो ट्रेन चलती रहेगी। सेम इंडेक्स भी है, इंडेक्स चलता रहेगा। अगर इंडेक्स नहीं चल रहा है तो उसकी वजह क्या रहेगी? स्टॉक नहीं चल रहा है, तो उस स्टॉक को बाहर निकालेंगे, फिर नया स्टॉक डाल देंगे। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड वगैरह ETF सेफ माना जाता है। समझ गए ना एग्जांपल सभी? हम रेल के डब्बों पे पैसा लगा रहे, इंजन पे नहीं लगा रहे। अगर इंजन पे लगाते, इंजन फेल हो गया, तो पूरी कहानी खत्म हो गई, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर सपोज मैंने रेल के डब्बे पे पैसा लगा दिया, कल को इंजन खराब होता है तो इंजन बदली हो जाएगा, ठीक है, इंजन को तुरंत बदली कर देंगे कि भाई आगे भी सफ़र करना है। समझ रहे हो? यहाँ पे आते हैं तो रिटर्न रैंकिंग हो गया, सिमिलर फंड बहुत सारे हो गए। मैं वीडियो बनाऊंगा सिमिलर फंड में भी। देखो क्वांट स्मॉल कैप फंड ये भी अच्छा है, टाटा का भी अच्छा है, मैं इसके ऊपर बाद में स्टडी करूंगा, ठीक है, आपको बताऊंगा। एक्सपेंस रेशियो वगैरह बताऊं तो 0.68% का निकल के आता है। एग्जिट लोड, एक साल के अंदर बेचते हो तो 1% का एग्जिट लोड। उसके बाद टैक्स वगैरह मैंने बहुत बार बता दिया है कि 1,25,000 रुपये के ऊपर का आपको फ़ायदा होता है तो उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स 20% का टैक्स लगता है। नहीं, इफ़ रीड इन 1 ईयर रिटर्न आर टैक्स 20 आउट ऑफ 1, हाँ ठीक है। तो एक साल के बाद अगर आप बेचते हो 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट है तो 12.5% का टैक्स लगता है। इसके ऊपर मैं बहुत लॉन्ग वीडियो बनाया था, ठीक है, मैं टैक्स का नहीं बताने वाला हूँ, सिंपल आप जाके देख लो, ठीक है। यहाँ पे फंड मैनेजमेंट की बात करें तो समीर रच करके है, इनकी डिटेल है, कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है। और हाँ, ये म्यूचुअल फंड मैं आपको बता देता हूँ कि 2013 से चालू हुआ है, ठीक है, इस 2013 से ये म्यूचुअल फंड चालू हुआ है स्मॉल कैप का। यहाँ पे फंड मैनेजमेंट हो गया, फिर बाद में अदर प्लान, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें, मैं आपको कुछ चीज़ और बता देता हूँ। देखो हमने देख लिया कि ये फंड का एज कितना हो गया, 11 साल 11 महीने। उसके बाद मैंने एक्सपेंस रेशियो भी बता दिया, एग्जिट लोड भी बता दिया, साइज भी बता दिया। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है वो अपने जो अराउंड 12.5% अलोकेशन है, यानी कि 12.5% इनका पैसा लार्ज कैप में लगा है अब, और 12.5% मिड कैप में लगा है। बहुत लोग इसमें ये पूछेंगे कि ये एक स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है तो इसने लार्ज कैप में क्यों पैसा लगाया, मिड कैप में क्यों पैसा लगाया। देखो भाई, वही बोलता हूँ, स्मॉल कैप की कंपनियां रिस्की रहती है। तो एक सेबी का रूल है कि जितनी भी स्मॉल कैप की कंपनियां हैं उनको थोड़ा मोड़ा लार्ज कैप के स्टॉक रखने पड़ेंगे, क्योंकि फंड स्टेबल रहे। ऐसा नहीं कि कल को कोई बड़ा क्रैश आया और स्मॉल कैप की कंपनियां सारी नीचे आ गई तो ये पूरा फंड भी नीचे आ जाएगा। इसके लिए लार्ज कैप के भी स्टॉक रखते ताकि थोड़ा फंड स्टेबल रहे, समझ रहे हो ना। और हम भी यही वीडियो में बार बार बोलते कि कुछ लार्ज कैप, मतलब आप अपना 70-80% लार्ज कैप के स्टॉक रखो, बाकी आपको 20-30% आप स्मॉल कैप में प्ले करो, कोई टेंशन नहीं। हम भी यही वीडियो में बताते हैं, हम जब कभी स्टॉक की भी बात करते तो मैं उसमें आपको बोलता हूँ कि जो 70-80% है आप लार्ज कैप में अपनी लार्ज कैप में पैसा रखो अगर आप नए हो, बाकी जो 20-30% है स्मॉल कैप में प्ले करते रहो, क्योंकि स्मॉल कैप कल को डूब भी गया तो आपके पास 70-80% लार्ज कैप के तो सेफ स्टॉक रहेंगे, आपके पास पैसा रहेगा, मार्केट में जीने का सहारा रहेगा, समझ लो। तो 12%, 12.5% असिस्ट एलोकेशन इनका लार्ज कैप में है, मिड कैप में 12.5% है, और स्मॉल कैप में अराउंड 70% के आसपास इन्होंने पैसा लगा के रखा है, ठीक है। यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स वगैरह तो क्या ही बताओ, आप देख लोगे तो भी बता देता हूँ। कुत्ते लोग भौंक रहे हैं और दिमाग गर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ चुप हो जाओ भाई। यहाँ पे देखो टॉप कंपनियाँ देख सकते हो, HDFC म्यूचुअल फंड होल्डिंग परसेंटेज दिखा रहे, थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। वैल्यू देख सकते हो कि कितना कितना करोड़ लगा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ होल्डिंग्स हैं इनके, टॉप 10 होल्डिंग भी आप देख सकते हो कौन कौन से, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, स्टेट बैंक, तेजस नेटवर्क, क्योर व्यास बैंक, किर्लोस्कर, बहुत तंग कर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने म्यूचुअल फंड की आपको सारी बातें बता दी, तो भी आप कंफ्यूज रहोगे ना, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैंने बता दिया कि ये म्यूचुअल फंड किसके लिए, देखो जिसकी एज कम है
नया नया मार्केट में आया है, प्लीज़ इस म्यूचुअल फंड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये बता दिया मैंने म्यूचुअल फंड किसके लिए, फिर बता दिया कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, CAGR कितना है इसका, टैक्स वगैरह आप जाके सिंपल गूगल पे देख लो, ठीक है। बाकी होल्डिंग्स आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी, ठीक है। काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, मैं भी सोच रहा हूँ इसमें करने के लिए। और हाँ, इसमें वन टाइम आप पैसा नहीं डाल सकते हो, SIP वगैरह कर सकते हो, ये बात ध्यान देना है, SIP कर सकते हो, वन टाइम नहीं डाल सकते। इसमें लॉकिंग पीरियड नहीं है, ऐसा नहीं कि आज आपने लिया तो 2 साल के बाद ही बेचना पड़ेगा या 1 साल के बाद ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड है जिसका लॉकिंग पीरियड रहता है। मतलब बोलने का मतलब कि आप उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिनिमम 2 साल के बाद आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा लॉकिंग पीरियड रहता है, बट इसमें नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, मस्त म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो अपनी स्टडी ज़रूर करो इस पर, ज़रूर ध्यान दो, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड लवर हो या अच्छे रिटर्न्स के लवर हो तो इस वीडियो में आपको कोई भी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, ये बेच दो, उसमें से एग्जिट होकर इसमें आ जाओ, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया। जो इसमें लिखा था CAGR इतना है, रिटर्न्स इतना है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी उत्साहित नहीं करना चाहता हूँ, ना ही कर रहा हूँ कि आप जाके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। कुछ भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना दिमाग ज़रूर लगाना, इस बात का ध्यान देना। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।